नमस्कार। राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका दोस्त, आपका मित्र हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि हम पिछले लंबे समय से जियोपॉलिटिक्स में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको एक सिलसिलेवार क्रम से देख रहे हैं। उसी क्रम में आज की जो न्यूज उठकर के सामने आई है उसने लगभग पूरी जियोपॉलिटिक्स को घुमा कर रख दिया है। ऐसा क्या खबरों में आया हुआ है साथियों, आप देखेंगे कि इस समय आपको ये पता है बहुत अच्छे से, हमने पहले के लेक्चर्स में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि आने वाला जो दौर है उस दौर में हमको क्या दिख रहा है साथियों, एआई का फ्यूचर दिखेगा। मैंने एक दिन आपको बताया था कि अभी जो चैट जीपीटी आपको बहुत बड़ी चीज लगती है, आने वाले कुछ समय में चैट जीपीटी एक बहुत छोटी सी चीज हमको दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में क्या होगा कि एआई का फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का जमाना रहेगा। लगभग हर क्षेत्र को ये प्रभावित करेगी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आप देखो आप ई लर्निंग हमको दिखाई दे रही है, मेडिसिन का सेक्टर हो, चाहे उद्योग जगत हो, सब जगह हमको टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर प्रभावित करेगी। तो जब ये बड़े स्तर पर प्रभावित करेगी तो युद्ध भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से इसने घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया है। आज के दौर में हमको ये बहुत अच्छे से पता है क्योंकि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर टेक्नोलॉजी और पैसे के दम पर ही वो बना है। तो जाहिर सी बात है उसने एआई पे काम किया है, टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा इसमें कर रहा है। परंतु ये कि अब जो चीजें हो रही हैं वो इस प्रकार की हो रही हैं कि चाइना अमेरिका को कंपटीशन दे रहा है। चाहे रोबोटिक्स का मामला हो, ड्रोन का मामला हो या फाइटर जेट का मामला हो। पहले रशिया और अमेरिका के बीच में टसल चलती थी, अब चाइना एक बड़ा खिलाड़ी निकल करके आया है जो अमेरिका को बड़े स्तर पर चुनौती दे रहा है। ये चुनौती इस हद तक हमको दिखाई दे रही है जो अमेरिका को अब दिक्कत देने लग गई है। अमेरिका ने हाल ही में कुछ ऐसे चूंकि चाइना से अलग अलग कंट्रीज से वहां पे रोबोट जाते हैं एक्सपोर्ट होकर के, चाइना या कुछ कंट्री उसको एक्सपोर्ट करती है रोबोटिक्स का, है जो ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स हैं, जो डॉग रोबोटिक्स हैं, रोबोट हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट वो होते हैं जो मानव के समान दिखाई देते हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट, डॉग रोबोट वो होते हैं जो 4 पैरों पर चलते हैं। तो अमेरिका इन रोबोट को अपने इंपोर्ट करता है, चाइना वगैरह से लेता है। तो अमेरिका, चूंकि चाइनीज रोबोट जो हैं वो सस्ते होते हैं, अच्छी गुणवत्ता के भी दिखाई देते हैं हमको, है ना। ये मत समझना कि चाइना का माल घटिया नहीं, हम घटिया लेके आते हैं चाइना से, बहुत बढ़िया माल बनता है वहां पे, हम घटिया लेके आते हैं सस्ते के चक्कर में। तो तुलनात्मक रूप से चाइना का माल सस्ता है और अच्छी गुणवत्ता का है अमेरिका में। तो अब अमेरिका में जब चाइना के रोबोट पहुंचते हैं तो वहां की कंपनियों ने जो रोबो बनाए हैं वो कंपटीशन से, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो अमेरिका ने इसी दिक्कत को सॉल्व करते हुए कि भैया हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो हमें इससे घाटा हो रहा है, अमेरिका ने कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट और डॉग रोबो के, जो डॉग होते हैं डॉग रोबो के इंपोर्ट पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। और जब ये बैन लगाया तो इससे क्या हुआ, जाहिर सी बात है चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव फॉर्म में इंपैक्ट होगा। और जैसे ही चाइना का एक्सपोर्ट नेगेटिव फॉर्म में इंपैक्ट होगा तो अभी जब अमेरिका ने इन पे प्रतिबंध लगाया उसी डे को एक खबर निकल करके आती है कि चाइना के प्रेसिडेंट, जो वहां पे आजीवन प्रेसिडेंट वहां के बने रहेंगे, उन्होंने शी जिनपिंग ने क्या किया है, अपनी आर्मी को एक नया निर्देश दिया है। क्या डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन ये दिया है कि सर अब हमें तैयारी करनी होगी कि अब हम एक ऐसा युद्ध तैयार करेंगे, एक ऐसे युद्ध की तैयारी करेंगे जो रोबो के माध्यम से लड़ा जाएगा। मतलब वो अपनी रोबोटिक आर्मी बनाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ ये धैर्य से सोचना होगा कि अभी वो दौर नहीं आया है जो हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी में हमको दिखाया जाता है कि रोबोटिक आर्मी तैयार हो गई, गोली चल रही, लड़ा। उस दौर तक अभी हम रोबो को दक्ष नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक अब चाइना अपनी रोबोटिक आर्मी बनाने की तैयारी कर रहा है। तो चाइना की रोबोटिक्स आर्मी से भारत को दिक्कत हो सकती है,
अमेरिका को दिक्कत हो सकती है, टेक्नोलॉजी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के लिए किस प्रकार से चिंता का विषय है, भारत आगे इस मुद्दे पे क्या सोचेगा, क्या उसे करना चाहिए, इन सब मुद्दों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अमेरिका ने किस प्रकार से जो ह्यूमनॉइड रोबो हैं और डॉग रोबो हैं उनके इंपोर्ट पर क्या लगा दिया है, बैन लगाया हुआ है। इन सारी चर्चा को हम करेंगे, ठीक है। तो खबर निकल करके आती है कि अमेरिका ने चीन के रोबो पे क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। यहीं से चीन ने तैयारी शुरू की है कि हम अपनी एआई वाली एक रोबोटिक आर्मी, रोबोटिक मिलिट्री तैयार करेंगे। क्या यहाँ से जंग में जो सैनिक होते थे, मानव सेना जो होती थी, क्या उसकी भूमिका यहाँ से समाप्त हो जाएगी अथवा कम हो जाएगी? इस पूरे मुद्दे को इस सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खबर क्या आती है कि अमेरिका ने चीन के रोबोट पे लगाया प्रतिबंध और चीन ने तैयारी शुरू की है कि हम क्या करेंगे भैया, रोबोटिक्स आर्मी बनाएंगे। तो यहाँ से क्योंकि अमेरिका ने चाइना के रोबो इंपोर्ट पे क्या लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया, और उसी डे को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी वहाँ की जो आर्मी है उसको निर्देश दिया कि हम एक रोबो वॉर के लिए अब अपनी मिलिट्री को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो अमेरिका वर्सेस चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट निकल करके दिखाई पड़ रहा है, क्या इसका महत्व है, उस सब को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से रोबोट की जंग प्रारंभ होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में युद्ध मानव सेना की जगह पे रोबोटिक आर्मी द्वारा चलेगी? अमेरिका और चाइना के बीच में टेक्नोलॉजी की जंग वैसे ही हमको बहुत पुराने समय से चलती हुई दिखाई दे रही है। ये और ज्यादा आगे कब बढ़ती है, जब खबर निकल के आती है कि अमेरिका ने चाइनीज रोबो के इंपोर्ट पे क्या लगा दिया है साथियों, प्रतिबंध लगा दिया है। एआई और रोबोटिक्स में दोनों देश बड़ा निवेश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, बढ़िया कमांड भी उन्होंने बनाई हुई है। स्वायत्त हथियार और ड्रोन तकनीक में दोनों प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, साइबर युद्ध में लगे हुए हैं, एक दूसरे के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसपैठ इनके लिए आम बात हो गई है। टेक्नोलॉजी और वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई में भी दोनों देश आमने सामने हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी अब तक दुनिया हमको एक ध्रुवीय दिखाई दे रही थी। कुछ समय से जब से रशिया का विघटन हुआ तब से अमेरिका में एक ही महाशक्ति शेष थी, वो थी कि कौन सी, दुनिया में अमेरिका का मोनोपोली बना हुआ था। लेकिन अब चाइना जो है उसके कॉम्पिटिटर के रूप में उभर कर हमको सामने दिखाई पड़ रहा है। तो अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं होगा, एआई कोड से होगा, रोबो मिलिट्री से होगा, साइबर वॉरफेयर हमको दिखाई देगा। तो खबर क्या निकल के आती है, 28 जुलाई 2026 को एंड ऑफ जुलाई में अमेरिका ने यह फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं FCC, है ना, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, है ना, जो आयोग है वहां का, इसने एक वो लिया है, क्या लिया फैसला कि विदेशी निर्मित एडवांस जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, ह्यूमनॉइड कैसे, मानवकृत रोबोट जो मानव के समान दिखाई देते हैं, उन रोबोट पर और जो डॉग रोबोट हैं उनके इंपोर्ट पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इंसानों जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ साथ 4 पैरों वाले डॉग रोबोट भी शामिल हैं, इनके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने यह नहीं बोला कि हम चाइना के कंपटीशन के कारण ये कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक राजनीति में, है ना, सहयोग दिखाना पड़ता है, कंपटीशन नहीं दिखाया जाता जनरली। अमेरिका का तर्क है कि इससे ऐसे कनेक्टेड और एआई इनबिल्ट रोबोट भविष्य में सर्विलेंस, निगरानी, डेटा थेफ्ट और साइबर अटैक, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकते हैं। अमेरिका की कुछ समस्याएं अमेरिका में पैदा कर सकते हैं, साइबर खतरा, है ना, साइबर नोटिक, साइबर अटैक, इन चीजों को वहां पे दिक्कत कर सकते हैं, अमेरिका के डेटा को इंटरप्ट कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसा बोला कि इससे हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी खुफिया जानकारी को खतरा हो सकता है, ऐसा अमेरिका ने तर्क दिया है। अच्छा, और जैसा ही ये फैसला हुआ इसका असर तुरंत चीन पर हुआ। सेम डे चीन में इसकी प्रतिक्रिया देखिए क्या, क्योंकि चाइना आज ह्यूमनॉइड रोबोट में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में एक है, बड़े स्तर पर रोबोट बनाता है और इनको एक्सपोर्ट करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में दुनिया भर में भेजे गए लगभग 13,000 ह्यूमनॉइड रोबोट में चीन की हिस्सेदारी लगभग 90%, यानी रोबोटिक्स को एक्सपोर्ट करने में, रोबोट को एक्सपोर्ट करने में मोनोपोली रखता है चाइना अपनी। यानी अमेरिका का यह कदम केवल एक सामान्य व्यापार प्रतिबंध नहीं है, चाइना को कॉम्पिटिट करने की एक बात कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रही है। यह असल में एआई, रोबोटिक्स,
टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में हमको दिखाई देने वाली चीज पड़ रही है। अच्छा, ये प्रतिस्पर्धा यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही अमेरिका के एफसीसी ने इस पर रोबो के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, उसी दिन चाइना ने अपने यहाँ क्या बोला है कि भैया हम क्या करेंगे। शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने पीएलए को इंटेलिजेंट मिलिट्री सिस्टम विकसित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि आपको मिलिट्री में रोबो का बड़े स्तर पर यूज करना है और पूरी सेना खड़ी कर देनी है रोबोट के नाम पे। यानी क्या युद्धों में अब रोबो का प्रयोग होगा, सैनिक नहीं मारे जाएंगे। विकसित करने और एआई तथा अनमेन्ड टेक्नोलॉजी के मिलिट्री एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया। इसका मतलब क्या है? सामान्य मतलब है, इसका मतलब यह नहीं है कि आज से ही हम रोबो से लड़ेंगे, सेना खत्म कर दो, नहीं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि चीन अब रोबोट से युद्ध लड़ेगा, बल्कि चीन यह समझा रहा है कि भविष्य की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एआई, ऑटोमेशन सिस्टम, ड्रोन्स, है ना, अनमेन्ड व्हीकल और रोबोटिक प्लेटफॉर्म की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज युद्ध में ड्रोन का बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है। रशिया यूक्रेन में आपने देखा, अमेरिका ईरान में आपने देखा, इजराइल ईरान में आपने देखा, ड्रोन्स का बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी आपने देखा है, हमने सेशन कवर किया हुआ था। कल के बैटलफील्ड में क्या होगा? तो रोबोट डॉग्स हमको दिखाई दे सकते हैं, यूएवी हमको दिखाई दे सकते हैं, अनमेन्ड है ना ग्राउंड व्हीकल ये हमको दिखाई दे सकते हैं। एआई सिस्टम का बड़े स्तर पे यूज होगा और ह्यूमनॉइड रोबोट ऐसे खतरनाक इलाकों में काम कर सकते हैं जहां पे आम सैनिक नहीं जा सकते। यानी भविष्य की लड़ाई केवल ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन की नहीं होगी, रोबो वर्सेस रोबो, रोबो वर्सेस ह्यूमन, टेक्नोलॉजी वर्सेस रोबो, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन, ये सारे हमको पहलू यहाँ पे दिखाई दिए जा सकते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे काम हो रहा है कि भैया हम टेक्नोलॉजी पे क्या करेंगे, काम करेंगे। एआई वर्सेस एआई, रोबोट वर्सेस रोबोट और ऑटोमेशन सिस्टम वर्सेस ऑटोमेशन सिस्टम की भी ये हमको कहानी दिखाई पड़ सकती है। यहाँ पे एक बात समझनी ये भी जरूरी है कि ह्यूमनॉइड रोबोट अभी हॉलीवुड फिल्मों वाले सुपर सोल्जर नहीं बने हैं, यानी उतनी दक्षता हमने अभी उसमें हासिल नहीं की है। हो सकता है भविष्य में हम वो दक्षता हासिल कर लें, और जिस दिन ये दक्षता हम हासिल कर लेंगे तो निश्चित रूप से रोबो के कंट्रोल पे हमारा कंट्रोल, मतलब रोबो पे हमारा पूरा कंट्रोल दिखाई पड़ जाएगा। इनसे सामान्य काम करवाने में भी कई तकनीकी चुनौतियां हमको दिख रही हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और चीन मैन्युफैक्चरिंग हब, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक सप्लाई चेन्स में बहुत मजबूत स्थिति रखता है। इसीलिए अमेरिका के इस प्रतिबंध से सीधा असर किसको हुआ है? चाइना को हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका एआई, एडवांस चिप, सॉफ्टवेयर और हाई एंड टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत है। यानी दोनों में प्रतिस्पर्धा दिख रही है हमको साफ साफ। आने वाले समय में मुकाबला केवल रोबोट्स का नहीं होगा, बल्कि एआई, चिप्स, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री पावर, इन सारी चीजों में दोनों कंट्रीज में हमको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों सुपर पावर में हमको प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। अब बोले सर हम क्यों ये बात जान रहे हैं अमेरिका चाइना में क्या चल रहा है? चाइना हमारा पड़ोसी है और चाइना का मजबूत होना भारत के लिए पैनिक कर सकता है। ये बात बहुत आप समझेंगे। कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया है कि यदि शत्रु बहुत मजबूत है तो ये हमारे लिए घातक है। भले अभी हमारी उससे लड़ाई नहीं चल रही, हमारा प्रतिस्पर्धी मजबूत हो रहा है तो हमें अपनी दक्षता को मजबूत करना पड़ेगा, ये कौटिल्य महोदय ने कहा है। ठीक है, तो भारत के लिए इसका क्या अर्थ है, क्या हम इसका मतलब निकालें? तो भारत को इस पूरी कंपटीशन को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। कैसे? कि भारत को केवल विदेशी रोबोट खरीदने वाला देश नहीं बनना चाहिए। क्यों? अमेरिका ने जो अंदेशा लगाया कि हमारी खुफिया जानकारियां साझा कर सकता है चाइना, इसलिए उसने रोबोट पे प्रतिबंध लगा दिया। हम तो भैया रोबो बाहर से ही खरीद रहे हैं, तो जब हमारा कभी उनसे कुछ डिस्प्यूट हुआ तो वो भारत की जानकारी तो इजीली निकाल लेंगे। तो हमें रोबोट इंपोर्ट नहीं करना है, कोशिश करें खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, खुद असेंबल करें, खुद बनाएं। मेक इन इंडिया को रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी हम लागू करें बड़े स्तर पे, इस पे हम फंडिंग करें, रिसर्च करें, ये चीजें करें। भारत को अपनी स्वदेशी रोबोटिक और एआई इकोसिस्टम विकसित करने वाली एक इकोनॉमी बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए रोबोटिक्स और एआई में हमारा भविष्य हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके साथ हमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी तकनीक का विकास, मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देनी होगी। यानी सीधी सी बात है, भारत को भी एआई पे, टेक्नोलॉजी पे बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना क्या है? जरूरी होगा। किन क्षेत्रों में हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा? रिसर्च बढ़ानी होगी। इन क्षेत्रों में हमें रोबोटिक्स, डिफेंस रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। सैन्य ड्रोन्स के जो यूएवी होते हैं उनमें काम करना पड़ेगा। जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, स्वायत्त वाहन होते हैं, उनमें काम करना पड़ेगा।
एआई आधारित सर्विलेंस को में हमको काम करना पड़ेगा। सीमा निगरानी रोबोट, जो बॉर्डर सर्विलेंस के लिए जो रोबो होते हैं, उनका हमको प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा अपने स्तर पे। इंपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन बोल रहा हूँ। डिजास्टर रिस्पॉन्स रोबोट, कहीं आपदा हो जाती है, बाढ़ आती है, तो वहां पे मानव ऐसी परिस्थितियों में अपना जोखिम ना ले, ऐसी स्थिति के लिए हमें आपदा वाले रोबोट बनाने पड़ेंगे। हमें उन्नत तरीके के सेंसर लगाने होंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना पड़ेगा और रोबोटिक सॉफ्टवेयर पे भी हमको काम करना पड़ेगा। भारत के लिए चुनौतियां हैं, आपको ये सब करना है। डिफेंस वाले रोबोटिक्स बनाने हैं अपने को, तभी अपन अपने डिफेंस, भाई चाइना रोबोटिक मिलिट्री खड़ी कर रहा है, तो हम उससे कंपटीशन क्यों लेंगे, कैसे ले पाएंगे? तो हमारा मेन कंपटीशन पाकिस्तान नहीं है, वहां गधे से युद्ध लड़ रहे हैं, वो गधे की सवारी कर रहे हैं आज भी। 75 सीसी की बाइक वो लोग चला रहे हैं, उनसे हमारा क्या कंपटीशन? हमारा कंपटीटर चाइना है। तो वो रोबोटिक आर्मी बना रहा है, तो भैया हमें भी इस क्षेत्र में काम करना होगा, क्योंकि जब शत्रु बहुत मजबूत हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी जो क्षमताएं हैं उनको आपको बढ़ाना ही होगा। एआई आधारित निगरानी तंत्र बढ़ाना होगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, सैन्य ड्रोन बढ़ाने होंगे, सीमा निगरानी रोबोट बढ़ाना होगा, उन्नत सेंसर का विकास करना होगा, रोबोटिक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना होगा, आपदा वाले रोबोट बनाने पड़ेंगे, स्वायत्त वाहन आपको बनाने पड़ेंगे। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है रक्षा और सुरक्षा, ड्रोन और स्वायत्त प्रणाली, है ना, ये सारी चीजों पे हमको करना है। इसमें हमको आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, है ना, ये सारी चीजों को हमको यहाँ पे ध्यान देने की अब क्या है, जरूरत है। अच्छा, भारत का भविष्य क्या है? टेक्नोलॉजी और इसमें हमको टेक्नोलॉजी में भारत क्या कर सकता है बेहतर? तो ध्यान रखना, भारत की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि हम एआई पे काम करें, रोबोटिक्स पे काम करें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे हम क्या करें साथियों, काम करें। स्मार्ट निर्णय लेने वाले और स्वायत्त क्षमता वाले, यानी जिनमें खुद की डिसीजन मेकिंग पावर हो, ऐसी चीजों पे हम काम करें। मानव रहित, यानी हम अनमेंड चीजों पे, जो बिल्कुल मानव के जिनमें कम उपयोग होता है, ऐसी चीजों पे काम करें, तभी हम आधुनिक जो दौर हैं उनमें हम कंपटीशन में रहेंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में केवल हथियारों का इंपोर्ट करके इकट्ठा ना करें, राफेल खरीद के ना लाएं, उनको बनाएं भी हम। अब काम आत्मनिर्भर भारत के तहत कर भी रहे हैं हम। हमारी जो विदेशी निर्भरता थी उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम इसको और तेजी से रिप्लेस करें स्वदेशी उत्पादों के साथ, एआई और टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, भारत इसमें अगर पीछे रह गया तो हम क्या हो जाएंगे, भविष्य के बेटर फील्ड में केवल सैनिक काम नहीं करेंगे, एआई, टेक्नोलॉजी, यूएवी, स्वायत्त वाहन, ये चीजें हमें क्या करेंगी साथियों, हेल्प करेंगी। केवल वेपन्स से काम नहीं होगा कि बंदूकें हैं, AK-47 तलवारें हैं, इनसे काम नहीं होगा। आने वाला युग ड्रोन का युग है। आप खुद सोचो, एक छोटे स्तर का मच्छर के साइज का ड्रोन बना दिया और उसमें जहर फिट कर दिया, कोई केमिकल लगा दिया और जाके सेना पे छोड़ दिया, खत्म सेना। उनका क्या लगा, पैसा ही लगा, चाइना के पास पैसे की कमी है क्या? समझो, इसलिए टेक्नोलॉजी पे, एआई पे काम करना हमारे लिए, भारत के भविष्य के लिए इस समय बेहद ही जरूरी हो गया है। बल्कि टेक्नोलॉजी सुपर प्रायोरिटी भी हमको जरूरी है। स्ट्रेटेजिक एडवांस तय करेगी अगर टेक्नोलॉजी पे काम हम करेंगे तो। समय आ गया है कि अब हम आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा फंडिंग करें, और ज्यादा बढ़ावा दें, नवाचार इनोवेशंस को बढ़ावा दें, सुरक्षित और सशक्त भारत की ओर कदम बढ़ाएं। अब समय आ गया है कि हमको केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति से ऊपर उठ करके टेक्नोलॉजी और एआई पर भी काम करना होगा। इसके साथ इसका अमेरिका पर क्या असर होगा, ध्यान रखिए। अमेरिका के जो असर हुआ है उसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या इंपैक्ट हुआ और बिग चैलेंज अमेरिका के लिए क्या देखेगा। तो अमेरिका की इस बैन से शॉर्ट टर्म में चाइनीज रोबोटिक कंपनी को अमेरिकी मार्केट में नुकसान हो सकता है कि भाई जो जाहिर सी बात है, चाइना के प्रोडक्ट पे आपने प्रतिबंध लगा दिया तो चाइना के प्रोडक्ट वहां नहीं बिकेंगे, तो चाइना की इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यदि चाइनीज रोबोट सस्ते और बड़े स्केल पर उपलब्ध हैं और अमेरिकन कंपनीज को उनका अल्टरनेटिव तैयार करना है, तो अमेरिकी इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में भी भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चाइना के कंपटीशन के रोबोट खुद बनाने पड़ेंगे। ये हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है अमेरिका को? अमेरिकन रोबोटिक कंपनी को मिलेगा प्रोटेक्शन और ग्रोथ का मौका कि भैया अपने बनाओ, कोई और कंपनी नहीं आ रही है, कोई और नहीं बेचेगा, कंपटीशन से बाहर, है ना, हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। हाई स्किल जॉब्स और एडवांस इंडस्ट्रीज को मिलेगा यहाँ पे क्या, ट्रस्ट। बिग चैलेंज क्या हो सकते हैं अमेरिका के लिए? तो लेकिन अमेरिका के सामने एक दूसरी चुनौती भी हमको दिखाई पड़ रही है कि सस्ते और बड़े स्तर पे रोबोट इनके पास उपलब्ध थे, अब वो थोड़े से उनकी पहुंच मुश्किल हो जाएगी। अल्टरनेटिव तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, इतनी जल्दी अल्टरनेट ऑप्शन बन नहीं सकता।
अब तक क्यों नहीं बना लिया? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे आपके असर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, सप्लाई चेन में भारी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत आपको पड़ेगी। क्या खतरे हो सकते हैं यहाँ पे? तो ध्यान रखना, कंज्यूमर्स के लिए रोबोटिक महंगे हो सकते हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि चाइनीज रोबोट सस्ते दाम पर उपलब्ध है, इसलिए लोग उनको खरीदते थे। अब चाइनीज आएंगी नहीं तो अमेरिकन कंपनियां मनमानियां करेंगी, क्योंकि उनकी लागत भी ज्यादा है। दूसरा, रोबोटिक स्ट्रेटेजिक स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस के लिए डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और क्या, इनोवेशन में स्पीड कम हो सकती है और कंपटीशन पर असर यहाँ पे हमको कम पड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कंपटीशन क्या होगा, कम हमको दिखाई देगा। इसका चीन पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, चाइना की कंपनियां वहां रोबोट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, तो उनकी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट सीमित हो जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। लेकिन चाइना की डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, तो बहुत ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? इतने थोड़ी बेच रही है वो अमेरिका में। अमेरिका की आबादी चाइना की तुलना में कितनी सी है, तो कितने रोबोट ही बेचती होगी। चाइनीज रोबोटिक इंडस्ट्री पहले से ही पहली तेजी मतलब बहुत ग्रोथ से बढ़ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। इसलिए केवल अमेरिकी बहन से चाइना जो रोबोटिक इंडस्ट्री है उस पर कोई बेहद खास असर हमको दिखाई, लेकिन असर तो पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। इससे क्या संभव है और क्या प्रभाव चाइना पे पड़ सकता है? तो चाइना डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा, भैया हमें हमारे लिए कुछ करना है, केवल एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करना है। अल्टरनेटिव ग्लोबल मार्केट की ओर विस्तार होगा, है ना, कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप की तरफ चाइना अपना ध्यान देगा। गवर्नमेंट सपोर्ट और पॉलिसी पुश, मतलब सरकार अब एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देगी और लागत को कम करने का प्रयास करेगी, तो अमेरिका में और अलग अलग जगह एक्सपोर्ट होगा, नीतियों को और लिबरल कर देगी। फास्ट इनोवेशन और स्किल एडवांसमेंट, और ज्यादा फीचर्स को बढ़ाने पर ध्यान देगी, और ज्यादा एडवांसमेंट पे ध्यान देगी। और अमेरिकी प्रतिबंध चीन की रफ्तार को धीमा कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। कुल मिलाकर चाइना के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इंपोर्ट हमको दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, आगे इसमें क्या होगा? आगे ये होगा, आने वाले वर्षों में दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस चालू हो जाएगी। पहले न्यूक्लियर आर्म्स रेस हमको दिखाई देती, परमाणु का प्रतिस्पर्धा दिखाई देती थी, हर देश ज्यादा परमाणु बनाने का प्रयास करता था। अब एआई पे काम करेगी, मिसाइल और स्पेस रेस हमको दिखाई देगी, सेमीकंडक्टर और एआई रेस हमको दिखाई देगी। अब संभव है कि अगला बड़ा मुकाबला रोबोट की रेस में हमको दिखाई देगा। और इसका सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या भविष्य के युद्ध में इंसान कमांड करेगा और एआई बैटलफील्ड पर फैसला लेने लगेगी? क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको इस मुद्दे पर दिखाई देंगी। भविष्य का युद्ध क्या होगा? क्या सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा, एआई और रोबोट से होगा? ऐसा भी हो सकता है। डेटा है जो शक्ति देता है हमको, युद्ध का परिणाम तय करेगा। एआई है दिमाग, जो युद्ध में दिमाग का भूमिका निभाएगा, डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। और रोबोट्स है योद्धा, जो रोबोट क्या लड़ेगा? युद्ध लड़ेगा। इससे तेजी, सटीकता और सुरक्षा मिलेगी। भविष्य की सेना एआई प्लस रोबोट प्लस मानव हमको दिखाई देगी। ऐसा हो सकता है युद्ध का भविष्य वही जीतेगा जो आज तकनीकी में सबसे आगे होगा, जो खुद एडवांसमेंट करेगा, खुद ग्रोथ करेगा। अब सवाल आपके सामने है कि क्या भारत को भी रोबोट सोल्जर और एआई बेस्ड डिफेंस पर काम करना चाहिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने अमेरिका ने जो रोबोट के इंपोर्ट पर बैन लगाया, इसके बदले में चाइना ने जो रोबोट मिलिट्री की तैयारी शुरू की है, इस मुद्दे को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है। आने वाले सेशन में इसी प्रकार के बाकी मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।